हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे है। एक्चुअली मेरा जो है सिलेक्शन इस बार 1275 दरोगा में हुआ है। एक्चुअली मैं आज 3 पॉइंट पर, बेसिकली 2 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। एक, कैसे मेंस की तैयारी किया जाए बिहार दरोगा के लिए, और दूसरा जो होगा वो मेरिट के बारे में। ये बेसिकली मैं 2 पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, करने वाले हैं आज। तो पहले हम बात जो करेंगे वो करेंगे मेंस का तैयारी कैसे किया जाए। तो एक्चुअली मैं आज बहुत ही ब्रीफली बताऊँगा ये दोनों ही पॉइंट के बारे में। एक्चुअली जो है, जो लोग पीटी क्वालिफाई किए होते हैं तो उनको एटलीस्ट ये तो नॉलेज रहता ही है, उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो पीटी क्वालिफाई किए होते हैं। तो जितना आप पीटी में पढ़े हैं बस उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि मैंने इस बार, चूँकि पिछले बार बहुत बार जो है मैं मेरिट से बाहर हुआ था, तो इस बार दो तीन चेंज अपने स्टडी में जो है 2-3 चेंजिंग किए थे। वो था पहला कि मैंने जो है दृष्टि का जो एनसीईआरटी का 6 क्लास से जो 12 क्लास तक का जो क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो है, मैंने जो है उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको नोट डाउन किया था। और दूसरा था कि जो भी एक्चुअली जो लूसेंट का है, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ा था और ऑब्जेक्टिव का सेट लगाया था एज ए सेट के रूप में। तो उसमें से जो भी हमें ऐसा पॉइंट लगता था कि जो एग्ज़ाम में बार बार आता है और हमें हो सकता है कि ये एग्ज़ाम हमें कंफ्यूज कर दे, क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर दे, तो वैसे क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट डाउन किया था। इसके अलावे घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उसको भी मैंने पढ़ा था। स्पेशली जो है उसका साइंस को पढ़ा था। साइंस के बाद जो है उसका जो है जोग्राफ़ी तो अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो वो सफिशिएंट है। लूसेंट और कुछ बिहार का मैप वगैरह, या जो हमारा जो ये नेशनल, ये जो है अगर हम लोग देखेंगे कि उसमें 2 तरह का होता है ना मैप, फिजिकल और जो एक पॉलिटिकल होता है। तो वो दोनों आप बेसिकली पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिए, एक बिहार का मैप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप पूर्वावलोकन भी नहीं पढ़ते हैं तो ये लूसेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप अपने साथ मैप रखिए तो वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन पूर्वावलोकन का आपका ये हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, पॉलिटी का भी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो लूसेंट सफिशिएंट है मेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये 3 बुक था, एक पूर्वावलोकन घटना चक्र का, और उसके बाद दृष्टि का जो है क्वेश्चन आंसर वाला जो है आता है 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी, उसको आप ले लीजिए। और उसके बाद लूसेंट वगैरह का ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है कि आपको दिखाई देता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको आप अलग से एक कॉपी रखिए, सबको बाइफरकेट कीजिए, 4-4 पेज 5-5 पेज का अलग अलग बना दीजिए सब्जेक्ट वाइज, और उसमें जहाँ भी कोई नया जो है पॉइंट मिलता है उसको वहाँ पर नोट डाउन कीजिए। और ऐसे करके आपको क्या करना है कि बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है आपको? बार बार रिवीजन करना है। वैसे पॉइंट को जो आप नोट डाउन किए हैं उसको डेली ही रिवीजन करना है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करते हैं, आप लोग इस बार रियलाइज़ किए होंगे कि अगर मेरिट में अगर कोई बाहर होगा तो वहीं जो है सिली मिस्टेक किया होगा, जो इजी क्वेश्चन उसको नहीं बना होगा, तो वही क्वेश्चन के कारण जो है वो बाहर है। तो ऐसे क्वेश्चन कब सही होंगे? जब आप उस पॉइंट को बार बार रिवीजन रब अप कीजिएगा, तो शायद आपका गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो आपका मेरिट बन जाएगी। तो इस चीज़ को आपको सुधार करना है, ठीक है। तो ये 3 बुक बहुत ही ज़रूरी है। एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, तो उसमें साइंस का ले लीजिए, मैंडेटरी है। इसके बाद हिस्ट्री का ले लीजिए, और पॉलिटी का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का लीजिए, और ज्योग्राफी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैप ले लीजिए बिहार का भी, और नेशनल जो होगा वो आपका फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही मैप अपने साथ रखिए और उसे आप पढ़िए। हमेशा कोई भी अगर पॉइंट मिलता है ज्योग्राफी का तो उसको उस पर नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बार अपना मैप दिखाऊंगा, ठीक है। और रही बात दूसरा पॉइंट कि जो लोग मेरिट से बाहर हुए हैं, तो ये मैं बता दूं कि मेरे पास तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है बाहर मेरिट से बार बार आने का।
तो मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरिट से बाहर है तो कोई बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं होता है, वो 0.25 या ये 5 मार्क्स या 1 मार्क्स से वो बाहर है, कोई ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं होता है। तो बस ये जो 0.25 या 5 या 1 मार्क्स का जो ये गैप होता है जिसके कारण वो मेरिट से बाहर होता है, तो इसके लिए है मैंने बताया कि बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो सिली मिस्टेक नहीं होगा और आप जो है मेरिट लिस्ट में, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो बस यही सुधार करना है कि आपको कोई नया चीज़ सीखने से ज़्यादा आपको बार बार रिवीजन करना है। अलग से कॉपी बना लीजिए और उसमें सब्जेक्ट वाइज रखिए और सब्जेक्ट वाइज रखिए। जो भी आपको पॉइंट कहीं से मिलता है, लूसेंट से मिला या फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन से मिले या फिर आपको जो है दृष्टि का जो 6 to 12 क्लास का जो ये NCERT का एक्सप्लेनेशन है आंसर, क्वेश्चन आंसर का, तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर मिलता है तो उसको नोट डाउन कीजिए और उसको डेली बेसिस पर आप अगर रिवीजन करते हैं तो आपको जो है अगला जो अभी तो आने ही वाला है नेक्स्ट वैकेंसी दरोगा का, उसमें आपका मेरिट नहीं रुकेगा। ठीक है, जैसे कि इस बार ये हम सुधार किए थे तो आप एक बार सुधार कर देखिए, ज़रूर बनेगी। ठीक है, और रही बात अभी तो जो थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें अपने आप को, जो लोग मेरिट से बाहर हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप का हौसला बुलंद रखना है और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 6 या 7 महीना की ही बात है, चूँकि दरोगा का टोटल प्रोसेस 6 या 7 महीना का ही होता है। तो यूँ समझना है कि मेरा किसी भी हाल में उसमें सिलेक्शन होगा। तो अभी से आप लोग लग जाइए। और अगला अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।